जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। एक ड्राइवर श्रद्धा के मार्ग पर चल पड़ा। 1983 में जब गुरुजी जलंधर में थे, 11 साल का छोटू, जैसे गुरुजी उसे बुलाते थे, को पहली बार गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। तब छोटू उनकी एक श्रद्धालु श्रीमती सुधा आहूजा के यहाँ काम करता था। उससे जलंधर में गुरुजी को बहुत चमत्कार करते हुए देखा था, चाहे वो अपने श्रद्धालुओं को अमृत देना हो या फिर बीमारियों को निदान करना हो, उनका उपचार मात्र चम्मच में करना हो। पर क्योंकि छोटू का अपना ऐसा कोई अनुभव नहीं था, उसने ना कभी गुरुजी को समझा और ना ही उन्हें अपनाया। कुछ समय बाद आहूजा परिवार दिल्ली आ गया और उन्हें फिर गुरुजी की उपस्थिति में होने का अवसर मिला। जब गुरुजी 1995 में दिल्ली आए, छोटू को चाबियां कैसे मिली? छोटू को ड्राइवर का काम करना था। दिल्ली में रास्ते बहुत कम जानता था, इसलिए अक्सर गलती करता। एक बार छोटू को श्रीमती सुधा को गुरुजी के मंदिर ले जाने को कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ता निश्चित रूप से पता नहीं था और श्रीमती सुधा के बताने पर ही वहां तक पहुंच सका। जैसे ही मैं मंदिर पहुंचे, गुरुजी ने सुधा से उनके ड्राइवर को कहकर घर से कुछ लाने को कहा। यद्यपि सुधा ने गुरुजी से कहा कि छोटू को रास्ता ठीक से नहीं पता था, गुरुजी ने आग्रह किया कि छोटू जाए। छोटू को भेजा गया और उसे खुद को और बाकी सबको भी अचरज हुआ जब वह 40 मिनटों में ही वापस आ गया। सुधा को लगा कि छोटू को कम से कम एक रास्ता तो याद हो गया था, लेकिन उस रात घर जाते समय फिर छोटू ने एक गलती मोड़ ले लिया। आने वाले दिनों में भी वह गुरुजी के मंदिर पहुंच नहीं पाया और ना ही वहां से वापस आ पाया। सुधा गुस्सा थी कि क्योंकि वह घर नहीं पहुंच पाता था, जबकि गुरुजी के कहने पर तो वह पहुंच गया था, परंतु इस सवाल में ही इसका जवाब भी पूछा गया था। छोटू अपने आप नहीं पहुंचा था, गुरुजी ने उसका मार्गदर्शन किया था। 1996 में गुरुजी पंजाब गए हुए थे और छोटू बीमार पड़ गया था। उसे बहुत तेज बुखार था और वह 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था। उसने अपने दूसरी मंजिल के घर से उतरकर चिकित्सक के पास अपने स्कूटर पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते ही वह 2 बार लड़खड़ाया, फिर भी अपने स्कूटर पर जाने को सोचा। जैसे ही वह स्कूटर पर निकला, गुरुजी की कृपा से उसने बहुत अच्छा महसूस किया और चिकित्सक तक सकुशल पहुंचा। उसे रक्त जांच और कुछ और जांच कराने को कहा गया, परंतु अब उसे परिणाम से डर लग रहा था, क्योंकि उसे लंबे समय से धूम्रपान करने की आदत थी। उसके जांच के परिणाम संदेहजनक थे। गुरुजी की कृपा से सब रिपोर्ट ठीक आई थी। गुरुजी 1997 में दिल्ली वापस आए। तब तक छोटू गाड़ी चलाना छोड़ चुका था, क्योंकि उसको दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। गुरुजी तब एम्पायर स्टेट के विराजमान थे और उन्हें किसी के यहाँ जाना था। सुधा का स्थायी ड्राइवर उस दिन छुट्टियों पर था, इसलिए मजबूरन और गुरुजी की आज्ञा लेकर छोटू को गाड़ी चलानी थी। छोटू थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे कुछ सालों से गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, परंतु गुरुजी ने उसकी गाड़ी चलाने की योग्यता को सहारा दिया। फिर गुरुजी ने छोटू को निर्देशन दिया कि वह दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करे और उसे एक बहुत सक्षम ड्राइवर बनने की प्रोत्साहन दिया। हैरानी की बात तो यह है कि 3 साल तक छोटू के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन एक बार भी उसे इसका दंड नहीं भरना पड़ा। अंत में गुरुजी ने खुद
उसका लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवाया। क्योंकि छोटू प्रतिदिन गुरुजी के संपर्क में था, उसने बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखी। यहाँ अविनाशी गुरु स्वयं संगत को लंगर परोसते और संगत हमेशा तृप्त होकर लंगर खाती। वह लोग जो साधारण घर पर 2 ही रोटियां खाते, बिना किसी परेशानी के 4-5 रोटियां खा लेते। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय बनाते और बिना नापे चीनी और चाय पत्ती नाप भरकर डालते। फिर भी चाय हमेशा बढ़िया बनती, ना चीनी अधिक मात्रा में होती और ना ही चाय पत्ती। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका था। गुरुजी ने छोटू की माँ के प्राण बचाए। एक दिन छोटू एक बहुत खबर लेकर मंदिर पहुंचा। छोटू की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। छोटू परेशान था। उस शाम गुरुजी जो बाहर जा रहे थे, छोटू को अपने साथ ले गए और उन्होंने पता किया कि छोटू क्यों परेशान था। फिर गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने को निर्देशन दिया, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपने माँ के पास जाना चाहिए। घर वापस पहुंचकर छोटू ने अपना सामान बांधा, चाय प्रसाद लिया और तुरंत ही निकल पड़ा। अभी वह कॉलोनी के गेट तक ही पहुंचा था जब उसे एक और प्रिय भक्त सुदाम को जल्दी से अपनी ओर लाते हुए उसे आकर कहा कि गुरुजी छोटू को वापस बुला रहे हैं। गुरुजी ने उसे प्रसाद का एक डिब्बा दिया और बोले, तू भी क्या याद करेगा, जा ले जा। आहा प्रसाद 4 दिनों की बीच मुड़ आई। यह प्रसाद साथ ले जा, तुम भी क्या याद करेगा, 4 दिन में वापस आ जाना। छोटू यह सोचते हुए गया कि क्या वह उस रात दिल्ली में से जा भी पाएगा। 4 दिन में वापस आने की तो क्या ही बात है। छोटू तो उस दिन से आखिरी बस पकड़ने की कोई संभावना नहीं थी, परंतु उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके लिए एक बस इंतजार कर रही थी। उसे सिर्फ 15-20 यात्री बैठे हुए थे और जैसे ही छोटू बस में चढ़कर बैठा था, बस चल पड़ी और वह अगली सुबह अपने गांव में था। वह अपनी माँ से मिला जो बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 10-12 दिनों में कुछ खाया भी नहीं था। छोटू ने उसे चिकित्सक के पास लेकर जाने का उसी समय इंतजार किया। जांच हुई और उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी गई। छोटू को याद आया कि उनके पास गुरुजी का प्रसाद था और उसके अपने बहन को वह माँ को देने के लिए कहा। उस प्रसाद के डिब्बे में पंजीरी थी, शुद्ध घी के बनी एक भारतीय मिठाई जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति को भी पचाने में मुश्किल होती है। यह सोचना ही अकल्पनीय था कि छोटू की माँ उसे पचा पाएगी, परंतु उसे वह थोड़ी सी माँ को चटाई। कुछ मिनटों बाद छोटू के चाय मांगी और सबको हैरानी हुई जब उसकी माँ ने भी चाय पीने की इच्छा प्रकट हुई। रात को जब सब खाना खाने बैठे, छोटू की माँ ने उसे आधी रोटी मांगी और खाई। अगली सुबह उनकी हालत में तेजी से सुधार देखा गया और वह पूरा नाश्ता कर पाई। दोपहर के खाने पर तो सब विस्मित रह गए। छोटू ने अभी कुछ ही चम्मच चावल खाए थे और उसकी माँ ने चावल की पूरी प्लेट खा ली थी। गांव के लोगों ने छोटू को बधाई दी और उसकी माँ के स्वास्थ्य के इतने जबरदस्त सुधार का श्रेय उसे दिया। छोटू जानता था कि यह किसने किया था, पर वह चुप रहा क्योंकि उसे पता था कि साथ गांव के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे गुरुजी का हाथ है। छोटू अगले दिन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगी।
लगा। उसकी बहन से उसे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी। गरीब को 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई पर एक दुकान थी। यहाँ गेहूँ पीसने लेकर आया था। उसे माँ ने वह काम करने के निश्चय किया कि गेहूँ की बोरी उठाकर उसकी माँ उस दुकान के लिए निकली थी। छोटू अपनी बहन का गुस्सा हुआ और विस्मित था कि उसे माँ को इतना वजन उठाने को वह भी इतनी दूर से जाने दिया था। वह भागा भागा दुकान पर गया। उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी, फिर जिद कर रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है और उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर वापस पहुँचकर छोटू ने चाय और नाश्ता दिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। आधी नींद में छोटू को गुरुजी के दर्शन हुए और वह बोले, "हुन ता मंदा है ना सानू, अब तो नू मानता है मुझे।" छोटू चौंकता था कि कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी गुरुजी उस तक पहुंच गए। 4 दिन वापस आने का गुरुजी का निर्देश उसके याद आया। वह उठा, उसके अपना सामान बांधा और सबको यह कहकर कि उसे दिल्ली में एक जरूरी काम याद आ गया है, परंतु वहाँ से निकल पड़ा। अगली सुबह वह दिल्ली वापस पहुंचा और जैसे ही उसने किचन का दरवाज़ा खोला, गुरुजी के किचन का अंदर झांक कर देखा। छोटू को अंदर आता देख गुरुजी बोले, "हुन ता मनता है ना सानू।" ठीक वही शब्द जो छोटू ने सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। पहली बार उसने गुरुजी के आगे माथा टेका। उस दिन से गुरुजी की कृपा छोटू की माँ पर निरंतर बरसती रही और उनकी कोई भी बीमारी के बारे में गुरुजी को जैसे ही बताया जाता, वह तुरंत उसका उपचार कर देते। 31 मई 2007 में गुरुजी की महासमाधि के बाद माँ के गिरते स्वास्थ्य के बारे में जब छोटू को पता चला तो उसे बहुत भारी झटका लगा। वह बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे समझा नहीं आ रहा था कि वह उसके पास मदद के लिए जाए, परंतु हमेशा की तरह वह उसे तुरंत ही सहायता मिली। अगले ही दिन उसकी माँ के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया। यह साबित करते हुए कि गुरुजी की कृपा और संरक्षण अभी भी कामयाब है। यही अर्थों में छोटू यह पाता है कि जब भी वह किसी बीमारी की खबर सुनता है, गुरुजी तुरंत उस स्थिति को काबू में कर लेते हैं और सब सामान्य हो जाता है। गुरुजी के सत्संग का पार्ट 1। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी।